रानी बेटी राज करेगी, जीवन की सबसे बड़ी सीख। ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरी सहेली आयशा की है। आयशा अच्छे घर से थी, चुलबुली थी। हम दोनों स्कूल में साथ पढ़ते थे। आयशा इतनी खूबसूरत थी मानो फिल्म की हीरोइन। आयशा अपने घर की इकलौती बेटी थी। एक बार मैं आयशा के घर गई थी। उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, पढ़ाई में ध्यान लगाया करो, वरना इस बार बीए में पास नहीं होगी। उसकी माँ ने इतना ही कहा था कि आयशा के पिता बोल पड़े, अरे रहने दो तुम, मैं अपनी बेटी के लिए सबसे अमीर घर ढूंढ लूंगा जहाँ मेरी बेटी राज करेगी। आयशा की पिता की बातों से लग रहा था उसकी शादी बहुत बड़े घर में होगी। मेरी बीए की पढ़ाई खत्म हो गई और मैं एमए करने के लिए दूसरे शहर चली गई। अब मेरी आयशा से बात नहीं होती थी, लेकिन मैंने उसके बारे में कई बार सोचा। आयशा को मिले 6 साल हो गए थे। मेरी शादी हो गई और यकीनन आयशा की भी हो गई होगी। एक बार मुझे बाजार में काम से जाना था। जब मैंने देखा तो एक लड़की जानी पहचानी सी खड़ी थी। गौर से देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि वह आयशा थी। मैं उसके पास गई और उसे गले लगाया और उसका हालचाल पूछा। अभी मैं कुछ और पूछती उसके पहले आयशा ने कहा, कीर्ति, मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। उसका स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है, फिर कभी मिलती हूँ तुमसे। मैंने मन ही मन सोचा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, आयशा इतनी अजीब तरीके से क्यों पेश आ रही है। पहले तो ये बहुत चुलबुली हुआ करती थी। अगले दिन मैं फिर उसी जगह किसी काम से गई तो ऐसे ही खड़ी हुई थी। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ा और पास के कॉफी शॉप में ले गई। आयशा, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे तुम उदास लग रही हो। घर पर ठीक है ना सब? आयशा ने बेमन से कहा, सब ठीक है, लेकिन मैं जानती थी कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फिर से उसे समझाया, आयशा, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? मेरे जोर देने पर आयशा ने बताया, मेरी बीए फाइनल ईयर में मेरी शादी तय हो गई। लड़के वालों ने झूठ बोला कि उनका खानदान अच्छा है और लड़का किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़का छोटी मोटी नौकरी करता है और सास ससुर ताने मारते। उन्होंने मोटे दहेज के लिए झूठ बोलकर शादी कर ली। इतना सुनकर मेरे होश उड़ गए और आयशा की आंखों में आंसू निकलने लगे। उसने बताया, इतना ही नहीं, रोज घर आता तो उसका पति शराब पीकर आता और उसे मारता। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, ये कहकर कि बेटी पता नहीं किसकी है। आयशा ने मुझे बताया कि वो अपनी माँ के पास रहती है। उसके पापा की डेथ हो चुकी है। उसके पापा जो बिजनेस करते थे वो बंद हो चुका है। आयशा की कहानी सुनकर मेरे पसीने छूट गए। दोस्तों, हर माँ बाप यही कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे और बड़े घर में हो, वो पूरी उम्र राज करे। लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बेटी आत्मनिर्भर बने और अच्छी शिक्षा हासिल करे, ताकि वह शादी के बाद भी गर्व से सिर उठाकर जी सके। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।